आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे तेजस्वी पर किसने लगाए आरोप कि वो सत्ता के लिए भाजपा से भी मिला लेंगे हाथ। फिर हम जानेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किसे नहीं छीनने की बात की। फिर हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर ममता बनर्जी ने क्या कहा। साथ ही बात करेंगे पीएम मोदी पर किसने कसा तंज और क्यों कहा कि मंगलसूत्र छीनने वाला प्रधानमंत्री न पैदा हुआ है और न होगा। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे पीएम मोदी ने विपक्ष पर ऐसा क्यों कहा कि जीते जी तो क्या मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करने को बोला है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी एक्शन लेने के मूड में है। चुनाव आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ करेगी शिकायत। जमानत की राह देख रहे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह जेल से ही करेगा चुनाव के लिए नामांकन। हाईकोर्ट से नहीं मिली पैरोल। भतीजे चिराग पासवान के लिए चाचा पशुपति कुमार पारस करेंगे चुनाव प्रचार। इंतजार बस आमंत्रण का। नाना पटोले बोले भाजपा ने सही से राम मंदिर का निर्माण नहीं कराया। इंडी गठबंधन की सरकार आने के बाद राम मंदिर का होगा शुद्धिकरण। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस से 85 पैसे का हिसाब मांगा। बोले 1 रुपए जाते थे तो जनता को 15 पैसे ही मिलते थे। कानपुर में राहुल गांधी बोले यूपी में कम से कम 50 सीटें जीतेंगे। वहीं अखिलेश ने कहा सपा और कांग्रेस कुल 79 सीटें जीतेगी। श्याम रंगीला को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला पर्चा। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप निराधार हैं। ईसी ने इसे भ्रम फैलाने का चाल करार दिया है। नोटा के समर्थन में आज कांग्रेस इंदौर से निकालेगी रैली। दिग्विजय सिंह करेंगे अगुवाई। गोरखपुर में की जनसभा में सीएम योगी बोले आतंकियों की पैरवी करने वालों को तो राम मंदिर बुरा लगेगा ही। कांग्रेसियों को राहुल गांधी ने बताया बब्बर शेर। बोले हम चाहते हैं कि हमारा माल चाइना के युवा खरीदे, वह यहाँ टूरिस्ट बनकर आए और टूरिज्म का पैसा मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आरक्षण खत्म कर दे। भाजपा पर बरसे प्रियंका गांधी बोली चुनाव तो भारत में है पर पाकिस्तान की चर्चा क्यों। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। AIMIM ने कहा कि मुसलमान रोजे रखे, हमारी टोपी गमछा पहनकर इफ्तार नीतीश और तेजस्वी करें, हमारा खजूर खाएं और फोटो भी खिंचवाएं। यह अब नहीं चलने वाला, इसे हम चलने नहीं देंगे। ऐसा कर ये सोचते हैं कि उनसे मुसलमान खुश हो जाएंगे, यह कतई नहीं होगा। मुसलमान को खुश रखना है तो बिहार का मुस्लिम बजट बढ़ाना होगा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। औरंगाबाद में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी सत्ता के लोभी हैं। वह सत्ता पाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। वह सत्ता पाने के लिए भाजपा से भी हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि किसी तरह से सत्ता पाना ही उनका मकसद है। AIMIM ने आदिल हसन ने पूर्णिया को उदाहरण देते हुए कहा है कि पप्पू यादव के आगे अपने उम्मीदवार की संभावित हार को देखते हुए जब तेजस्वी खुले मन से एनडीए को वोट देने की अपील कर सकते हैं तो उन्हें सत्ता पाने के लिए भाजपा से भी गुरेज नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में तेजस्वी अगर भाजपा के साथ दिखे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान उनके जैसे छल करने वाले नहीं हैं, हम ईमान वाले हैं, हम पक्की जुबान वाले हैं, हम जो कहते हैं उसे करते हैं, किसी से डरते नहीं, किसी के आगे झुकते नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उन्हीं के आगे झुकते भी हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को क्या हो गया है। संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि पीओके भारत का हिस्सा है। कांग्रेस अब इस बारे में बात करके पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मणिशंकर अय्यर हमें पाकिस्तान का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। कुछ दिन पहले भारतीय गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पीओके के बारे में बात न करें क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मैं कांग्रेस और भारत गठबंधन से कहना चाहता हूं कि पीओके यह भारत का है और कोई ताकत इसे छीन नहीं सकती है। चुनावी सभा में गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस ने 70 साल तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बाधाएं पैदा की, जबकि पीएम मोदी ने 5 साल में मंदिर का निर्माण किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा राम मंदिर अभिषेक में नहीं आए क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का डर था। उन्होंने झामुमो और
कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने शासन के दौरान किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने में क्यों विफल रही। उन्होंने कहा, झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन 300 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले, 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले, 1000 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले और 40 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल है। हम झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को गरीबों का पैसा हजम नहीं करने देंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जताई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे अरविंद केजरीवाल को देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से यह काफी मददगार होगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करने को कहा है। 21 मार्च से हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल अब 2 जून तक लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकेंगे। अंतरिम जमानत की घोषणा करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूरे मामले की सुनवाई जल्द ही खत्म कर देंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हम जल्द ही सुनवाई कर इस केस की पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी लिखित आदेश आना बाकी है, उसके बाद ही अंतरिम जमानत की शर्तों के बारे में पता चलेगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के बीच कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद पहुंचे और पीएम पर निशाना साधते हुए खड़गे बोले, 3 चरणों के मतदान के बाद मोदी और शाह में घबराए हुए हैं। डरने वाले लोग ऐसी बात करते हैं, कभी मुगल, कभी बीफ, कभी मुस्लिम लीग तो कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। मोदी को एम से शुरू होने वाले शब्द पसंद है। देश के प्रधानमंत्री टेम्पो में पैसे की बात करते हैं। अगर पैसा जा रहा है तो सीबीआई टेट कहाँ है? क्या आप सो रहे हैं? बचपने से ऐसी बात करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। पीएम लोगों को बहकाने का काम करते हैं। मैं पीएम से पूछता हूं, आपने तेलंगाना की कितनी मदद की है? लोकसभा चुनाव को लेकर खड़गे बोले, इस चुनाव में मेरी गठबंधन की सरकार आने वाली है। मोदी ने यह अफवाह फैला रखा है कि हम जनता का सोना छीन लेंगे और उनसे पैसे छीन लेंगे। मंगलसूत्र छीनने वाला प्रधानमंत्री न पैदा हुआ है और न ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम ने कहा कि इसमें ये दल तुष्टीकरण करते हैं, मुझे गाड़ने की बात करते हैं ताकि उनका वोट बैंक खुश हो। पीएम ने कहा कि मैंने बाला साहब ठाकरे के पास से देखा है, लेकिन ये नकली शिवसेना वाले मुंबई धमाकों के आरोपी को रैली में साथ लेकर घूम रहे हैं। बिहार में चारा घोटाले के आरोपी को कंधे पर घुमा रहे हैं। पीएम ने कहा, ये मुझे गाड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। पीएम ने कहा कि देश की महिलाएं और बहनें मेरी रक्षा कवच हैं। पीएम ने कहा कि जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी ये मुझे जमीन में गाड़ नहीं पाएंगे। पीएम ने कहा कि शहजादे के गुरु ने कहा है कि राम मंदिर और रामनवमी का त्योहार भारत के विचार के खिलाफ है। पित्रोदा ने कहा, पीएम का मंदिर जाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। पीएम ने कहा कि मेरा मंदिर जाना देशद्रोह है क्या? पीएम ने कहा कि ये राम के देश में राम मंदिर जाने वाले को देशद्रोही बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण करने वाले, आतंकियों के कपड़े संवारने वाले लोग राम मंदिर जाने वाले को देशद्रोही बता रहे हैं, राम भक्तों पर हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस हिंदू आस्था पर चोट कर रही है। पीएम ने कहा कि राम भारत के अस्तित्व का आधार है, भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज श्री राम है। पीएम ने कहा, ऐसे राम को कांग्रेस भारत के विचार के खिलाफ बताती है।